एक दिन च्यवन ऋषि संगम में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक बार मछुआरों ने संगम में बहुत बड़ा जाल लगाया। जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा तो उसमें कई जलीय जंतुओं के साथ ऋषि को भी देखा। जब मछुआरों ने ऋषि को देखा तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगे, पर ऋषि ने कहा कि इन जीवों को छोड़ दो, तभी मैं भी जीवित रह पाऊंगा। यह बात राजा नहुष तक पहुंची। राजा ऋषि के प्रताप से परिचित थे। वह दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, ऋषिवर क्या आज्ञा है? ऋषि ने कहा, ये मछलियां मछुआरों की रोजी रोटी का साधन है। मछुआरों को इनका मूल दें और इन्हें मेरा मूल्य भी दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 1000 मोहरे मछुआरों को दे देता हूँ। च्यवन ऋषि ने कहा, क्या मेरा मूल्य इतना ही है? जब राजा घबरा गए और बोले, मैं पूरा राज्य की उन्हें दे देता हूँ। ऋषि प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने राजा से कहा, मेरा मूल्य किसी ऋषि से पूछो, वह तुम्हें बता देंगे। राजा वहाँ गोजात मुनि के पास गए। इन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिस प्रकार धरती पर गाय अमूल्य है, उसी प्रकार संत अमूल्य है, इसलिए तुम गोदान करके मूल्य चुका सकते हो। तब राजा ने ऋषि च्यवन को एक दुधारू गाय दान में देते हुए कहा, हे तपस्वी, मैं इस गौ के माध्यम से आपका मूल्य चुका रहा हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रेष्ठ धन मुझे पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु नानक लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुँचे और गरीब बढ़ी के घर पर ठहरे। उसका नाम लालो था। उसी गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था जिसका नाम मलिक भागो था। उसने एक दिन गांव के सारे लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। सारे लोगों के खा चुकने पर उसने नौकरों से पूछा कि कहीं कोई आदमी बिना खाए तो नहीं है। इस पर नौकरों ने बताया कि लालो के घर में एक साधु आया है जो भोजन से वंचित रह गया है। भागो ने गुरु नानक को बुलाया। नौकरों ने उनके सामने तरह तरह के पकवान लाकर रखे। गुरु नानक ने लालो के घर से भोजन लाने को कहा। गुरु नानक ने भागो की रोटी लेकर उसे दबाया तो उसमें से खून निकलने लगा। लालो की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तब नानक जी ने बताया, भागो ने गरीबों को लूटा है, इसलिए उसकी रोटी में गरीबों का खून है, जबकि लालो की कमाई ईमानदारी की है, अतः उसकी रोटी से दूध निकला। यह सुन भागो नानक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगकर कहने लगा कि आगे से वह मेहनत की कमाई खाएगा और दूसरों को कष्ट नहीं देगा। एक बार शंकर जी और माता पार्वती स्वर्ग की सैर पर निकले। पार्वती जी ने दूर एक आदमी को भूख से तड़पते देखा। उसे तड़पते हुए देखकर भी भगवान शंकर आगे बढ़ गए। पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने इस पर प्रश्न किया कि आखिर क्यों भगवान शंकर ने उस आदमी के प्रति दया नहीं दिखाई, जबकि उन्हें तो करुणा का सागर कहा जाता है। शंकर भगवान बोले, तुम जानती नहीं हो देवी, मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार परीक्षा ली, हर बार यह उस परीक्षा में असफल साबित हुआ, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन एक बार फिर से किया। भगवान शंकर ने उस आदमी की एक बार फिर परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को अचानक खूब सारे खाने और अनाज से घेर दिया। वह आदमी इतना खाना देखकर प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहां एक भूखे के रूप में पहुंचे और खाना मांगा, पर उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण उनकी मदद न की और देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले,
देवी जिसे पता हो कि भूख क्या होती है, वह असमर्थ की सहायता न करे, उसकी सहायता किया करना। दूसरों के प्रति करुणा तो इंसानी धर्म है, पर यह व्यक्ति उसे भी नहीं निभा पा रहा है। पार्वती जी चुप हो गई और शंकर जी के साथ आगे चल दी। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा पर निकले। इस दौरान वह एक गांव में पहुंचे। उनके साथ उनके 4 प्रिय शिष्य भी थे। जब नानक जी गांव में पहुंचे तो उनका खूब स्वागत हुआ। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसने नानक को शिष्यों सहित अपने घर आने का निमंत्रण दिया। नानक जी तुरंत उस महिला के घर पहुंचे। नानक को अपने घर देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से उनके लिए शरबत बनाया, पर उसके घर छन्नी नहीं थी, इसलिए उसने पुरानी व गंदी दिखने वाली धोती के टुकड़े से शरबत को छान दिया। अब उसने गुरु नानक व उनके शिष्यों को शरबत पीने को दिया। गुरुजी तो वह शरबत आराम से पी गए। जब शिष्य ने गुरुजी को शरबत पीते हुए देखा तो उन्होंने भी मन मसोसकर शरबत पी लिया। घर से निकलने के बाद एक शिष्य को उल्टी हो गई। उसने तुरंत शरबत को दोष दिया। इसके कुछ देर बाद ही दूसरे से शिष्य को भी उल्टी हो गई। फिर तीसरा शिष्य भी रास्ते में उल्टी कर बैठा। अंत में चौथे शिष्य ने भी शरबत को दोष देते हुए उल्टी कर दी। अब चारों शिष्यों ने व्यंग्यात्मक लहजे में गुरुजी को कहा, अब आपकी बारी है। नानक जी ने कहा, नहीं शिष्यों, आपने तो उस महिला द्वारा दिया गया गंदा शरबत पिया है, जबकि मैंने उस महिला द्वारा दिया गया सम्मान और प्रेम का घूंट पिया है। मुझे क्यों उल्टी होगी? गुरुजी के यह वचन सुनकर शिष्य दंग रह गए। समझाते हुए कहा, संसार में प्रेम स्नेह से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक बार भगवान शंकर व माता पार्वती टहल रहे थे। पार्वती ने अपनी शंका समाधान के लिए पूछा, प्रभु क्या कारण है कि आप बने हुए को बनाते हैं और बिगड़े हुए को बिगड़ते हैं? जो पहले से ही धनवान है और उसे और अधिक धनवान बनाते हैं। शंकर जी ने कहा, यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। पार्वती जी ने कहा, भला ऐसी कौन सी बात है जो मेरे समझ में नहीं आएगी? आप बताइए तो सही। एक जगह संयोग से 2 कुएं थे, एक पक्का था और दूसरा बहुत पुराना उजड़ा हुआ था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, चलते चलते हम लोग थक गए हैं, 2 ईंट लाओ, थोड़ी देर आराम कर ले। पार्वती जी गई और पुराने कुएं से 2 ईंट उठाकर लाई। शंकर जी ने कहा, पुराने कुएं से ईंट क्यों लाई? जो कुआं पक्का बना हुआ था उससे ले आती। पार्वती जी ने कहा, क्या बात करते हैं, वह इतना मजबूत बना हुआ है, भला उसे कैसे तोड़ सकती थी? वह मजबूत बना हुआ है, यही विधि का विधान है। शंकर जी बोले तो पार्वती जी निरुत्तर हो गई। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर चुप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी अंगुली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। उसने फिर भी वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया।
साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है। परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, इसका तो अंगभंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है भले के लिए ही तो होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी के साथ शाम की सैर कर रहे थे। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण से बोली, भैया, मैंने तो सुना है कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं, पर उस समय आप कहाँ थे जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था? श्री कृष्ण पहले मुस्कुराए और फिर बोले, बहन, जब दुशासन तुम्हारा चीर हरण कर रहा था तब तुम अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर बचने का प्रयास कर रही थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद जब तुम्हारा जोर नहीं चला तो तुमने सोचा यहाँ मेरे पास 5 पति बैठे हैं, वह मेरी मदद करेंगे। जब वे लोग भी कुछ ना कर सके और शून्यता में बैठे रहे, तब तुमने सोचा कि इस सभा में एक से बढ़कर एक शूरवीर है, ये लोग मेरी मदद करेंगे। जब वहां से भी तुम्हें निराशा हाथ लगी तो तुमने अंत में दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, मेरी इज्जत की रक्षा कीजिए। तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई और दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह कौरव अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर मैंने ही तुम्हारी लाज बचाई थी। श्री कृष्ण के इस जवाब को सुनकर द्रौपदी बोली, हे भगवान, वाकई आप सब जगह मौजूद हैं। सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक बंदर की नजर उस पर पड़ी और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी थोड़ा ना बन जाएगी। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो इसलिए तुम ज्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी ही शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीजें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम नाकामयाब ही रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी क्षमताओं के लायक बहुत काम किया होता है,
और हम उससे ज्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा जी ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा जी मेरे पिताजी का। साधु तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा जो राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था, जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्ववैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर महर्षि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनिश्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा, फिर क्या था। उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजोभ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा, मुनि, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन सा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। ब्रह्मपद, इंद्रपद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम को प्राप्ति हुई तो क्या हुई। साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। उत्कल की विनययुक्त बात सुनकर जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उत्कल से कहा,
वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित ब्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मृत्यु पाकर उनमें लीन हो जाओगे, जैसे हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैरभाव रखने पर भी उनके परमपद को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से भला क्या नहीं सुलभ हो सकता।